Hello students, today in this lecture we will do some questions of Carey-Hamilton theorem and minimal polynomial. Now the first problem is हमें ये A मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसको वेरीफाई करना है कैरे-हैमिल्टन थ्योरम के लिए और फिर उसकी हेल्प से हमने निकालना है इनवर्स. नाउ दिस इज अवर मैट्रिक्स ए. तो हमारा जो रूल है वो क्या होता है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So characteristic equation of A is given by, and we know that determinant of A minus lambda I equal to 0. यानी कि यहाँ से हम इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लैम्डा. सो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो. तो जब हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिली है, लैम्डा में लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, तो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हमें इसको वेरीफाई करना है कैरे-हैमिल्टन थ्योरम के लिए. अब अगर कैरे-हैमिल्टन थ्योरम इसको सेटिस्फाई कर रही है तो क्या आना चाहिए, ए क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0. तो हमने ये हमारा ए था, हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, जो वर्किंग रूल है मल्टीप्लाई करने का, दिस इज आवर ए स्क्वायर, और फिर ए क्यूब, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा ए क्यूब. अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे. तो ये सारी वैल्यूज जब हमने पुट की तो दिस इज इक्वल टू 0. सो कैरे-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड. अब हमें इसी की हेल्प से इन्वर्स निकालना है. अब अगर इन क्वेश्चंस में आप इन्वर्स हम पहले भी सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. लेकिन अगर आप उस तरह से इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें इस केस में इसी की हेल्प से इन्वर्स निकालना है. ठीक है, तो नाउ अब हमें यहाँ पर इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से. तो मल्टीप्लाई किया तो जब हमने इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इन्वर्स इंटू ए आ जाएगा, एक ए यहाँ से आ जाएगा, तो बाकी बचेगा ए स्क्वायर. यहाँ पर बचेगा ए 5a, और ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी 6 आइडेंटिटी माइनस 5a इन्वर्स इक्वल टू 0. सो ए इन्वर्स, ये सारे टर्म, ये सारी की सारी तीनों जो हमारे ये एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज अवर ए इन्वर्स. अब तो हमने केवल यहाँ पर वैल्यू डालनी है ए स्क्वायर की, ए की और आइडेंटिटी की, तो वो हमने डाल दी और फिर उसको 5 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज अवर ए इन्वर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर ए. हमें कैरे-हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करके ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है. नाउ दिस इज द ए. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. सॉल्व किया तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0. आपने क्वेश्चंस में आपने देखा भी है कि हमारे पास जितने ऑर्डर की स्केल मैट्रिक्स होती है, लैम्डा भी उतनी ही पावर में हमारे पास आता है. नाउ कैरे-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं करना है, यूज़ करके एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है. सो बाय कैरे-हैमिल्टन थ्योरम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 7 आइडेंटिटी. ठीक है, तो ये हमारे पास आया है. नाउ मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ गया. ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 5a 4 माइनस 7 स्क्वायर, और क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो a 5 ए रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 5 ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7 a क्यूब. ये तीनों हमारे पास आ गए. नाउ अब हमें जो एक्सप्रेशन लीनियर में चेंज करना था, एक्सप्रेस करना था, हमने उस एक्सप्रेशन को लिया. यहाँ से अब हमने सबसे पहले ए रेज़ टू द पावर 5 इसकी वैल्यू डाल दी ताकि ये हमारे पास पावर यूज़ हो जाए. उसके बाद
सॉल्व किया, सभी कोएफिशिएंट्स कलेक्ट किए एक जैसे जो थे। अब फिर ये बन गया हमारे पास a रेज़ द पावर 4 में एक a रेज़ द पावर 5 वाली टर्म थी, वो अब यहाँ से नहीं रही, इसमें a रेज़ द पावर 4 वाली टर्म मैक्सिमम पावर है। अब ऊपर से a रेज़ द पावर 4 ये जो है यहाँ पर ये वैल्यू हम डाल देंगे a रेज़ द पावर 4 की। तो ये वैल्यू डाल दी हमने a रेज़ द पावर 4 की। अब एक और पावर जो है रिड्यूस हो गई, तो दिस इज़ अवर a क्यूब। फिर हम a क्यूब की वैल्यू डाल देंगे तो रिड्यूस हो गई, ये आ गया हमारा a स्क्वायर। और फिर हम a स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे तो a ना। अब हमारे पास ये तो मैट्रिक्स ही है, सो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ अब हम क्वेश्चन करेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है और शो करना है कि दिस इज डेरिवेटरी। ठीक है, नाउ ए मैट्रिक्स सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है और उसके लिए हमें इसकी रूट्स देखनी है कि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, सेम है, इस तरह से आ रही हैं। तो यहाँ से तो आ गया आपका लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 1, तो हमारे पास रूट्स आ गई 2 और 1। तो डिग्री थी हमारे पास 3 और रूट्स आई हैं, रूट्स भी 3 ही आएंगे, लेकिन दो सेम है हमारे पास। ठीक है, तो दो रूट्स सेम हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 2 2। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, जो भी हमारे पास ए की जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगी, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगी, वो मिनिमल पॉलिनोमियल की रूट्स होती ही होती हैं। तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं 1 और 2, तो 1 और 2 तो मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स होंगी ही होंगी। तो हम एक ऐसा पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं जिसकी रूट है 1 और 2। सो लेट mx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल, और 1 और 2 से हमने दो फैक्टर लेके यहाँ से इक्वेशन को हमने कंसीडर किया x माइनस 2 x माइनस 1 यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज द मिनिमल इक्वेशन आ गई x में। और अगर हमें मिनिमल पॉलिनोमियल a में चाहिए तो हम इसको a में चेंज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 आइडेंटिटी। तो अगर a इसको सेटिस्फाई कर जाता है, अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को a सेटिस्फाई कर गया तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो तो होगी ही होगी। तो 2 से कम तो डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल की हो ही नहीं सकती। तो और सेकंड डिग्री की ये हमारी पॉलिनोमियल बन रही है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 आइडेंटिटी। तो हम इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर, a और आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने a स्क्वायर निकाला, a हमारे पास है, आइडेंटिटी है, हमने इसको चेक किया तो ये यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है हमारी A वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो mx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A। ठीक है, आपको एक सेकेंड डिग्री का मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया। अब जो डिग्री है मिनिमल पॉलिनोमियल की वो कितनी आई है 2 और A की डिग्री कितनी है 3। अगर हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री वो a की डिग्री से कम होगी तो मैट्रिक्स कैसी होती है, डेरोगेटरी। सो a इज डेरोगेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है वो कैसी होती है, डेरोगेटरी। सो लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ही इसमें रोज है और n ही इसमें कॉलम है। अब और n की वैल्यू, अब n तो कितना भी हो सकता है, ये तो हमने जनरल लिखा है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, तो ये जो मैट्रिक्स है आप इसको किसी के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर, हम अब पहले कंसीडर करेंगे एक इक्वेशन x माइनस 1। हमने एक लीनियर इक्वेशन को कंसीडर किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये a माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, अब a माइनस 1 को, ये हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी इक्वेशन है, a हमारी है आइडेंटिटी। तो a माइनस आइडेंटिटी, ये a है,
ये भी n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो अगर हम A माइनस आइडेंटिटी निकालेंगे तो वो तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, यानी कि जो A है वो इस x माइनस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x माइनस 1 कैसा हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A हो गया, लेकिन उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स सिंपल सा है कि अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कौन सा हो जाएगा, लीनियर ही हो जाएगा। ठीक है, सो x माइनस 1 इज द लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी आई है, 1, जो कि a के ऑर्डर से कम है, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 तो कम से कम है, तो 1 तो सभी से कम है, तो इसका मतलब a जो है वो कैसा हो गया, डेरिवेटिव, लेकिन वो कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है और मिनिमल इक्वेशन निकालनी है। सो दिस इज अवर a। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये मिला, हमें मिला लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने लैम्डा को कॉमन लिया और इसको सॉल्व किया, तो लैम्डा की वैल्यू आई 0, 3 एंड 50। ठीक, सो तो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो a की कैसे आ गए, 0, 3 एंड 50, और ये तो तीनों की तीनों आपकी अलग अलग हैं, तो तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर ये तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल की रूट्स होंगी ही होंगी, बिकॉज ईच डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ a इज ऑल्सो द रूट्स ऑफ इट्स मिनिमल इक्वेशन। तो क्या कंसीडर करेंगे, x माइनस 0, x माइनस 3, x माइनस 50, इसको तीनों का प्रोडक्ट लेके हमने, क्योंकि तीनों उसके mx के फैक्टर होंगे ही होंगे, तो हमने mx क्या ले लिया, इन तीनों की प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या बन गई, मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड दिस इज अवर ma। ठीक है, दिस इज अवर ma एंड a क्यूब माइनस 18 स्क्वायर प्लस 45a। ये देखो जरा, m क्यूब कितना आया है, ये इसकी जो मिनिमल ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो यही थी, m क्यूब, अगर इसको माइनस को हम ले लें, m क्यूब माइनस 18a स्क्वायर प्लस 45a, और यही बनेगी, तो ये हमारे पास आ गई, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, एंड इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मिनिमल इक्वेशन। अब डिग्री कितनी है मिनिमल पॉलिनोमियल की, 3, और यही a का ऑर्डर है, सो दिस इज नॉन डेरिवेटरी। तो इस तरह से आपने कैरे-मिल्टन थ्योरम और मिनिमल पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।